सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज शपथ पूर्वक माता श्री कौशल्या जी को यह सुनाए हैं कि यदि श्री राम जी के वनगमन में मेरा कोई मत हो अथवा मुझे किसी प्रकार से कोई जानकारी रही हो तो ये अमुक अमुक सारे पाप मुझे लगे। यह सुनकर के श्री माता कौशल्या जी ने कहा कि बेटा भरत, श्री राम जी तुम्हारे प्राण के प्राण हैं और तुम श्री राम जी के प्राण प्यारे हो। जैसे तुम्हारे प्राण श्री राम जी हैं वैसे श्री राम जी के प्राण तुम हो। चंद्रमा अपनी प्रकृति छोड़ करके अमृत के जगह पर जहर चुआना शुरू करे, हिम ठंडी को छोड़ करके शीतलता को छोड़ करके आग गिराना शुरू करे, मछली को जल से वैराग्य हो जाए तथा ज्ञान होने पर मोह भले ही न मिटे, लेकिन तुम श्री राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते हो। संसार में जो भी कोई श्री राम वनगमन में तुम्हारा मत मानेगा, कहेगा, वह जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी न सुख प्राप्त करेगा और न ही सुगति प्राप्त करेगा। अस कहि मातु भरत हिय लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। ऐसा कह करके माता श्री कौशल्या जी ने श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाया तो माता श्री कौशल्या जी के हृदय में वह वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। वात्सल्य इतना उमड़ा कि इनके स्तन से पयोधर से दूध स्रवने लगा और नेत्रों में आंसू छा गया। थनपय स्रवहि नयन जल छाए। माता श्री कौशल्या जी के विचार में श्री राम भरत दोनों एक हैं और जैसा इन्होंने कहा है, माना है, समझा है, वैसा ही इनके जीवन में अनुभव भी हो रहा है। चिमटा छोड़ा के लाइन दीजिए। तो जो इनका कथन है वह इनकी क्रिया में भी है। जब श्री राम जी को हृदय से लगाती हैं माता श्री कौशल्या जी तो इनका वात्सल्य उमड़ता है, स्तन से
दूध का स्राव होता है, यह वात्सल्य है। वैसे ही श्री भरतलाल जी को हृदय से लगाया है तो दूध स्रवने लगा है। अब गोस्वामी जी आगे कहते हैं, करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती, बैठे ही बीती गई सब राती। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। यही भांति माने इसी प्रकार से बहुत विलाप करती हुई बैठी रही, सब राती बीती गई, सारी रात बीत गई। इसी प्रकार से बहुत विलाप करते हुए में बैठे बैठे सारी रात बीत गई, बैठे ही बीत गई सब राती। सवेरा हुआ और जब सवेरा हुआ तो वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, वामदेव वशिष्ठ तब आए। श्री वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। समस्त सचिव माने मंत्री एवं महाजन माने जो रईस हैं, सेठ, नगर सेठ जिनको कहते हैं, उन सभी को बुलाए। श्री वामदेव जी और श्री वशिष्ठ जी, इन दोनों का नाम इन धार्मिक कार्य में प्रायः लिया जाता है। वामदेव वशिष्ठ मुनि ज्ञानी। तो श्री वामदेव जी और श्री वशिष्ठ जी दोनों एक दूसरे की बात को अनुमोदन भी करते हैं। बोले वामदेव सब साची। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, ये नाम स्पष्ट आता है। तो श्री वामदेव जी और श्री वशिष्ठ जी आदि 8 मुनि लोग ये धर्म कार्य के मंत्री लोग हैं। राज्य कार्य के मंत्री श्री सुमंत्र आदि हैं, तो धर्म कार्य के मंत्री श्री वामदेव वशिष्ठ आदि हैं। सभी मंत्री और सभी महाजन को बुलाए। गोस्वामी जी श्री सुमंत्र जी का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सुमंत्र जी महाराज को बड़ी ग्लानि हुई है और वे अपने महल में जाकर के छुप गए हैं। भक्तमाल जी के 1956 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम जी के सभी मंत्रियों को स्मरण किया है। पावे भक्ति अनपायनी जे राम सचिव सुमिरन करे। ये श्री राम जी के सचिव लोग हैं, मंत्रीगण हैं। समस्त महाजनों को बुलाए, सभी मंत्रियों को बुलाए। कहने का भाव यह है
कि श्री भरतलाल जी के आने पर कोई महाजन व कोई मंत्री मिलने नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि सभी महाजन, सभी मंत्री श्री गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव का जैसा निर्देशन होगा हम लोग वह पालन करेंगे। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज सबको बुलाए, सब लोग आए। अच्छा, श्री भरतलाल जी से मिलने के लिए ना आने का कारण एक ये भी रहा है कि सभी के मन में श्री भरतलाल जी के प्रति संशय है। श्री भरतलाल जी की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं, इसको जाने बिना उनके पास जाना इन सब ने उचित नहीं समझा है। अब चूंकि गुरु श्री वशिष्ठ जी बुलाए हैं इसलिए सब लोग आए, और गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज चाहते हैं कि महाराज का संस्कार हो। इसीलिए गुरु जी ने इन सबको बुलाया है कि सब लोग सम्मिलित हो महाराज के अंत्येष्टि संस्कार में, अग्नि संस्कार में। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कहि परमारथ बचन सुदेसे। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कहि परमारथ बचन सुदेसे। मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज परमारथ सुदेसे बचन कही बहुभांति भरत उपदेसे। परमार्थ रूपी सुंदर देश काल के अनुसार, परमार्थ रूपी सुंदर देश काल के अनुसार वचन कहते हुए श्री भरतलाल जी को बहुभांति माने बहुत प्रकार से उपदेश किए। मुनि बहुभांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। गुरु जी का उपदेश परमार्थ रूपी देश काल के अनुसार है। गुरु जी ने कहा, भरत, इस संसार में तीन द्वंद्व सबको प्राप्त होता है। तीन द्वंद्व है क्या? तो वो है, एक है भूख प्यास, दूसरा है शोक मोह, और तीसरा है जरा मृत्यु। ये सभी को प्राप्त होता है। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी बड़े ही धर्मशील थे। उन्होंने जीवन पर्यंत धर्म और सत्य का पालन किया है तथा अंत में श्री राम जी के विरह में, वियोग में मृत्यु को प्राप्त करके उन्होंने अपने मरण को भी बना लिया है। वैसे इस संसार में जितने शरीरधारी हैं सभी को एक न एक दिन
शरीर को परित्याग करना पड़ता है। अध्यात्म रामायण में गुरु जी ने कहा कि जैसे केले के पत्ते पर, कमल के पत्ते पर पानी का बूंद है, वह कभी भी नीचे की ओर खिसक सकता है, वैसे ही हम सबकी आयु है पत्ते पर रखे हुए पानी के बूंद के समान। ये एक न एक दिन आयु समाप्त हो ही जाती है। जहाँ तक संसार की व्यवस्था की बात कही जाए तो संसार में स्वार्थ प्रधान है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनेहु प्रभु परमारथ नाही। केवल स्वार्थ है संसार में। हमें स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। और संसार की सत्यता को समझना चाहिए कि संसार वास्तव में है क्या, और इस संसार के रचयिता कौन है, बनाने वाले कौन हैं, हम सब किनके द्वारा इस संसार में आए हैं और उनके लिए हम क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, इन बातों पर विचार करना चाहिए। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी की बात रही तो मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा कि तात राव नहीं सोचई जोगु, विढ़ई सुकृत जस के नेव भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमरपति सदन सिधाए। जीते जी उन्होंने लौकिक सभी सुखों को प्राप्त किया और आखिरी में उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया। तथा उनके जैसा महाराज, राजा न तो हुआ है, न है, न होने वाला है। क्योंकि भयउ न अहि, न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भयउ न अहि, न अब हो निहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। क्यों? कहु तात के भांति को, करई बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुवन सुचि जासु। जिन्होंने अपने जीवन में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसा पुत्र पाया जो साक्षात भगवान है, तो उनके जैसा कौन हो सकता है? ऐसे राजा कौन होंगे जिन्होंने अपने प्रजाजनों के लिए भगवान को इस धराधाम पर, इस लोक में प्रकट किया हो और सबके लिए भगवान सुलभ करा दिए हो। सभी के लिए भगवान सुलभ है, ऐसा जिन्होंने अपने जीवन में क्रियान्वित किया हो। जो भगवान सबके लिए अगम है, वही भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। ये तो श्री दशरथ जी महाराज का ही देन है। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी ने श्री भरतलाल जी को समझाते हुए परमार्थ की बात कही
कि कैसे महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने परमार्थ बनाया है। श्री राम ब्रह्म को, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आगे श्री गुरु जी ने कहा कि तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेउ सब साज। करन कहेउ सब काज। गुरु जी ने कहा, हे तात भरत, हृदय में धैर्य धारण करो। आज जिस कार्य को करने का अवसर है वह कार्य करो। करहु जो अवसर आज, आज जो अवसर है वह कार्य करो। उठे भरत गुरु बचन सुनी। गुरु जी के वचन सुन करके श्री भरतलाल जी उठे और श्री भरतलाल जी ने मंत्रियों को यह निर्देशन दिया कि सब साज किया जाए, अर्थात महाराजा श्री पिताजी के लिए, अर्थात उनकी अंत्येष्टि करने के लिए सभी तैयारी की जाए। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहेउ सब साज। साज पाठ है और काज पाठ दोनों है। श्री भरतलाल जी को अभी ये नहीं मालूम था कि पिताजी की अंत्येष्टि हुई ही नहीं है, या इनको मालूम नहीं था। गुरु श्री वशिष्ठ जी ने समझाते हुए कहा, हे तात भरत, हृदय में धैर्य धारण करो। आज जो अवसर है वह करो, वह पूरा करो। करहु जो अवसर आज। आज अवसर क्या है? गुरु जी ने कहा, पिताजी की अंत्येष्टि नहीं हुई है, पिताजी का मृत शरीर अभी सुरक्षित ही रखा गया है। आपके आगमन की प्रतीक्षा में आपके लिए। श्री भरतलाल जी तुरंत उठकर खड़े हुए। गुरु जी के वचन सुनते ही तुरंत उस कार्य को करने में तत्पर हो गए। गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु जी की आज्ञा सर्वोपरि है। मंत्रियों से कहा कि सब साज किया जाए, अर्थात पूरी तैयारी की जाए और तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खूब साज के साथ, बाजे गाजे के साथ तथा दान करते हुए फिर हम लोग पिताजी के अंत्येष्टि संस्कार करें। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरतलाल जी पिताजी के संस्कार के लिए आगे हुए और तुरंत यह कार्य प्रारंभ हुआ। निरपतन वेद विदित अनबावा, परम विचित्र विमान बनावा।
परम विचित्र विमान बनावा, निरपतन वेद विदित अनवावा। निरपतन, निरप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के मर्त शरीर को वेद विदित माने वेदोक्त विधि से, यहाँ विहित और विदित दोनों पाठ है, अर्थ होगा विधान, वेद विधान से। अनवावा माने स्नान कराए, और परम विचित्र विमान बनावा। परम विचित्र माने बहुत सुंदर अद्भुत महाराज की शव यात्रा के लिए विमान बनाया गया। सर्वप्रथम महाराज के मृत शरीर को तेल से बाहर निकाला गया। सुंदर स्वर्णमणिमय चौकी पर उनको बैठाया गया। दिव्य सुंदर पवित्र तीर्थ जलों से उनको स्नान कराया गया। फिर उन्हें सुंदर श्रृंगार किया गया। सारे श्रृंगार उनको पहनाए गए, चरण नख से लेकर शिखा पर्यंत। बहुत सुंदर सजा दिए गए। सभी प्रकार के जो राजसी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, मुकुट हैं, कुंडल हैं, माला है, सब पहनाए गए। आज भी जो जैसे होते हैं उनको उसी प्रकार से मृत्युपरांत सजाया जाता है। यह परिवारजनों का भाव होता है, प्रेम होता है। आखिरी विदाई के समय में इस प्रकार से श्री चक्रवर्ती जी को सबने सजाया है, जैसे लग रहे हो कि महाराज आज नए महाराज के रूप में हुए हो। बड़ा ही अद्भुत उनके लिए विमान बनाया गया है। बढ़िया स्वर्णमणिमय चौकी है। चौकी को मंडपाकार सजाया गया है, रेशमी कपड़े से, स्वर्णमणि की मालाओं से, पुष्पहारों से अद्भुत सजाया गया है। जैसे आजकल जब विशिष्ट कोई महांत महापुरुष का शरीर छूटता है तो उनके लिए मंडपाकार विमान सजाया जाता है और उनको उसमें बैठाया जाता है। वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी को इस विमान में बैठाया गया। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज पिंड आदि की जो क्रिया है, पिंडदान की क्रिया है, वो संपन्न करा रहे हैं। समय समय पर दान हो रहा है, स्वर्ण मणि असरफी लुटाए जा रहे हैं। जब महाराज का वह विमान जो परम विचित्र है, जब उठाया गया राजमहल से, श्री सरयू जी के तट पर ले जाने के लिए, तो सभी माताएं
सती होने के लिए चल पड़ी श्री कैकेयी को छोड़ करके, क्योंकि उनके मन में तो राजमाता बनने की चाहना है ना। बाकी सभी माताएं सती होने के लिए चल पड़ी, तैयार हो गई, चलने लगी। श्री भरतलाल जी ने सबका पांव पकड़ लिया, जिसमें खास करके माता कौशल्या जी हैं, सुमित्रा जी हैं, अन्य अन्य सभी माताएं हैं। गहि पग भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। श्री भरतलाल जी ने पांव पकड़ लिया। गही पद भरत सब मातु राखी, सब माता को रोका। सभी रानी श्री राम दर्शन की अभिलाषा से रह गई। रही रानी दर्शन अभिलाखी। श्री भरतलाल जी ने कहा, माताओं, भैया श्री राम जी तो वन को चले गए, पिताजी स्वर्ग को चले गए, आप सब सती होने जा रही हैं, तो हम किसके सहारे जिएंगे? हमारी रक्षा कौन करेगा? आप हमारे लिए ही सही रहिए, सती मत होइए। पिताजी का श्राद्ध कर्म संपन्न होने के बाद मैं भैया श्री राम जी के पास जाऊंगा और उनको बुलाकर लाऊंगा, आप सबके पास उनको लेकर आऊंगा, आप सबसे मिलवाऊंगा। धर्मशास्त्र ये कहता है कि जिनका पुत्र वीर हो उन माता को सती नहीं होना चाहिए। सभी माताएं श्री भरतलाल जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सब सती होने क्यों जा रही थी? कहा इसलिए जा रही थी, तब सती होने की प्रथा थी। दूसरी बात यह है कि पति के बिना फिर हमारी क्या दशा होगी, हम कैसे रहेंगे, इन सब बातों को लेकर के सती होने जा रही थी। सती होना यह सामान्य धर्म के अंतर्गत है और श्री राम जी के दर्शन के लिए रहना यह विशेष धर्म के अंतर्गत है। श्री भरतलाल जी ने ये भी कहा कि हे माताएं, यदि आप सब सती हो जाएंगी तो मुझे सबसे बड़ा कलंक लगेगा कि भारत ने माताओं की रक्षा नहीं की। सभी माताओं ने अपने आप को विधवा मान करके और अपने आप को असुरक्षित मान करके सती हो गई। इसीलिए आप सती नहीं हुई है। इसमें जो सभी माताएं सती होने से रुक जाती हैं, प्रधान रूप से श्री राम जी की इच्छा ही समझनी चाहिए, श्री राम जी की प्रेरणा समझनी चाहिए, क्योंकि श्री राम जी ने
श्री कौशल्या माता जी से ये कहा है कि आई पाए पुनि देखी हो मन जनि करसी मलान। मैं आकर के आपके श्री चरण का दर्शन अवश्य करूंगा। तो सब सभी माताएं रुक गई। रही रानी दर्शन अभिलाखी, चंदन अगर भार बहुआए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। चंदन अगर भार बहु आए, बहुत से चंदन, अगर माने धूप के बहु भार आए, बहुत से बोझ आए। जितनी सुगंधित लकड़ियां हैं उन सभी सुगंधित लकड़ियों को महाराज के अग्नि संस्कार के लिए लाया गया। गोस्वामी जी कहते हैं अमित माने असीम, अनेक सुगंधित हैं, सुहाय माने सुंदर है, सभी लाए गए हैं। कुछ खास वस्तुएं हैं जैसे कि केसर है, कपूर है, गुलाब है, ये सभी लाए गए हैं। चंदन अगर भार बहुआ है, थोड़ा थोड़ा नहीं, यहां बोझ के बोझ आए। महाराजा श्री के प्रति सबकी बड़ी श्रद्धा है। सभी ने उनको पिता रूप में देखा है। सब चाहते हैं कि हम उनकी चिता में एक लकड़ी दें। श्री भरतलाल जी ने पर्याप्त बोझ के बोझ मंगाए। चंदन अगर भार, अनेक असीम सुगंधित और सुहाय माने सुंदर, सभी सुगंधित लकड़ियों को, सुगंधित द्रव्यों को श्री भरतलाल जी मंगाए। राजमहल से जब महाराज की शव यात्रा प्रारंभ हुई है तो बड़े ही राजकीय सम्मान के साथ चतुरंगनी सेना चल रही है। हैदल, गैदल, पैदल, रथदल, सभी प्रकार के बाजे बज रहे हैं। असरफियां लुटाई जा रही है, सोने लुटाए जा रहे हैं, मणियां लुटाई जा रही है और जय जयकार हो रही है। भगवान श्री राम जी के नाम का संकीर्तन हो रहा है। जो हमारे यहाँ एक प्राचीन परंपरा है कि जब हम सब यात्रा में चले तो भगवान के नाम अवश्य लें और इस बात को अनुभव करें कि संसार में केवल केवल श्री राम नाम ही सत्य है। धीरे धीरे चल करके यह यात्रा श्री सरयू जी के तट पर बिल्वहरी घाट पर पहुंची है, जिसको आज के समय में बेलहर घाट कहते हैं। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सरजू तीर रची चिता बनाई।
श्री सरयू जी के तीर पर, श्री सरयू जी के तट पर रच करके चिता बनाई गई है। रचना पूर्वक अद्भुत चिता बनाई गई है। महाराज के इस अंत्येष्टि संस्कार में खूब भाव भक्ति के साथ जहाँ जैसा होना चाहिए वहाँ उससे और कई गुना बढ़ा करके कार्य संपन्न किया जा रहा है। महाराज की चिता ऐसी दिख रही है कि मानो स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हो। जनु सुरपुर सोपान सुहाई। स्वर्ग जाने के लिए सोपान माने सीढ़ी बनाई गई हो जो बहुत सुंदर है। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी। इसी प्रकार से दाह क्रिया की गई और विधिवत नहाय माने स्नान करके महाराज के नाम से तिलांजलि दी गई। श्री महाराज को लेकर के जब बिल्वहरी घाट पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर श्री सरयू जी के तट पर उनको विमान उतारा गया। कांधे से उतारा गया, गाड़ी से नहीं। और मंत्र उच्चारण के साथ उनके पूरे शरीर में घी लेपन किया गया, गौ का घी लगाया गया। फिर श्री सरयू जल से उनको स्नान कराया गया। महाराज इस अयोध्या जी की भूमि में उत्पन्न हुए हैं, इन्हीं श्री सरयू जी की गोद में खेले हैं, स्नान किए हैं। आज इस भूमि में समाहित होने के लिए श्री सरयू जी में आखिरी उनका स्नान कराया गया। नूतन वस्त्र उनको पहनाया गया, नवीन वस्त्र धारण कराया गया। कान में, नाक में, मुंह में सोना रखा गया। प्राचीनावित होकर के बाएं घुटना टेक करके श्री भरतलाल जी को बैठाया गया है। एक बात और याद रखिएगा कि श्री भरत पहले स्नान किए हैं, पहले उनको स्नान कराया जाता है जो अग्नि संस्कार करते हैं, मुखाग्नि देते हैं। श्री भरतलाल जी प्राचीनावित होकर के बाएं घुटना टेक करके बैठे हैं। गुरुजी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। कुश बिछाया गया, कुश से एक रेखांकित किया गया है, कुश से एक रेखांकित किया गया है जहाँ पर चिता बनाई जाएगी। रेखा खींची गई कुश से और फिर इसके बाद उस पर कुश बिछाया गया। तिल सहित जल पात्र लेकर के मृतक के नाम गोत्र आदि उच्चारण करते हुए उस कुश पर पहले जल गिराया गया।
कौन सा जल? जो तिल सहित जल है। ध्यान दीजिएगा, मृतक संस्कार में जल, तिल, कुश इनका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद तिल सहित पिंड उस कुशे के ऊपर रखा गया। अर्थात उस कुश पर पिंडदान किया गया। पिंड विसर्जित किया गया। इतनी प्रक्रिया पहले की जाती है। मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और कुशा से रेखांकित करके कुशा बिछाकर उस पर तिल युक्त जल गिराया गया। फिर इसके बाद पिंड विसर्जित किया गया और इसके बाद अब एक एक करके लकड़ी रख करके चिता सजाई गई। अद्भुत चिता सजाई गई। अब उस चिते पर महाराजा श्री के अमृत शरीर को लेटाया गया। उत्तर दिशा में सिर है, दक्षिण दिशा में पैर है। यही हमारे सनातन धर्म में परंपरा रही है। मृत शरीर का सिर उत्तर रखा जाता है, पैर दक्षिण, और संस्कार में भी यही विधि की जाती है। फिर श्री भरतलाल जी के हाथ में वह अग्नि दी गई। तीन प्रदक्षिणा करते हुए, 3 बार प्रदक्षिणा करते हुए मस्तक की ओर से आग लगा दी गई। एकदम से आग प्रज्वलित हुई। कुछ देर तक चिता जली। इसके बाद हाथ में 7 लकड़ी लेकर के, छोटे छोटे 7 लकड़ी लेकर के 7 परिक्रमा करते हुए एक एक लकड़ी उसमें छोड़ते गए। इसके बाद कुछ देर और वहाँ पर बैठे, खड़े रहें। फिर जब यह होता है कि बहुत अंश तक शरीर जल चुका है, तब कपाल क्रिया की जाती है। ये भी एक विधि है। बांस से 7 बार सिर की ओर यानी सिर पर प्रहार किया जाता है। इसको कपाल क्रिया कहा जाता है, जैसे कपाल फूटे। अच्छा, कपाल क्रिया यह वहाँ की आखिरी क्रिया होती है। अब देखिए, जहाँ दूर से शवदाह के लिए किसी पवित्र नदी किनारे जाते हैं तो फिर सारी विधि उसी दिन संपन्न कर लेते हैं। जला करके, राख नदी में प्रवाहित करके, वहाँ पर चौका आदि लगा करके, श्री राम नाम लिख करके, धूप दीप जला करके वापस हो जाते हैं। लेकिन जहाँ समीप नदी की बात है, वहाँ उस दिन चिता नहीं बुझाई जाती है। तीसरे दिन आकर के चिता बुझाई जाती है। तो अंतिम जो क्रिया कपाल क्रिया होती है, उसके बाद फिर परिवार के सब लोग चल देते हैं घर की ओर। और अब जब चलते हैं तो चिता की ओर मुड़ करके नहीं देखते हैं।
चिता की ओर मुड़ करके नहीं देखते हैं, और फिर पवित्र नदी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। और स्नानोपरांत उनके नाम से, मृतक के नाम से अंजलि में जल ले करके, तिल ले करके दिया जाता है। 3 बार तिलांजलि दी जाती है। 3 बार तिलांजलि देने के बाद फिर पुनः स्नान किया जाता है और फिर वापस घर आते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत नहाई तिलांजलि दिन्नी। तिलांजलि देने की विधि है, तिलांजलि देनी चाहिए। मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा कि सनातन धर्म पर चलने वाले, सनातन धर्म के अनुयायी भले पक्षी ही क्यों नहीं वे भी तिलांजलि देते हैं। संपाति ने बंदरों से कहा, हे बानर वीरो, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। अब आप पूछोगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ ले चलो, ये भी स्पष्ट कर दूं कि मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। मोहि लई जाहू सिंधु तट, देऊ तिलांजलि ताहि। अनुज क्रिया करी सागर तीरा। किसी ने कहा कि किस शास्त्र में लिखा है कि पक्षी तिलांजलि दें, तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर संतों ने दिया कि भैया तुम ही बता दो कि किस ग्रंथ में लिखा है कि नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है कि नहीं करना चाहिए? केवल मनुष्य ही सत्कर्म करें, पशु पक्षी न करें, ये कहाँ लिखा है? पशु पक्षी कर नहीं पाते, यदि करे तो और अच्छी बात है। तो तिलांजलि देने की विधि है, देना चाहिए। मृतक के नाम से 3 बार अंजलि में जल भर करके, तिल लेकर के, तिल छोड़ करके उनको देना चाहिए, उनको संतुष्टि होती है। और गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, सोधि सुमृति सब वेद पुराना, किन्ह भरत 10 गात विधाना, किन्ह भरत 10 गात विधाना। शोधि सुमृत सब वेद पुराना, किन्ह भरत 10 गात विधाना। सब स्मृति, सब पुराण, सब वेद से शोध कर, खोज करा करके श्री भरतलाल जी महाराज अपने पिताजी के लिए 10 गात का विधान किए, 10 गात्र किए। अठारह स्मृति, 18 पुराण, 4 वेद से खोज करा करके सबका एक मत हो, उस विधि से श्री भरतलाल जी महाराज अपने पिताजी के लिए 10 गात का विधान किए। मृतक के नाम से लगातार 10 दिन तक पिंड दान किया जाता है, पिंड दिया जाता है। और गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है, वर्णन है कि जो पिंड 10 दिन तक दिए जाते हैं ना, उसी पिंड से उसके लिए एक शरीर बनता है, उस मृत आत्मा के लिए। उसी पिंड से उस मृत आत्मा के लिए एक शरीर बनता है। एक एक पिंड से शरीर का अंग पूरा होता है।
और फिर उसी शरीर से उसकी यात्रा आगे की शुरू होती है। इसीलिए हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह सबके लिए निर्देश है कि यथाशक्ति सब कोई अपने माता पिता के लिए पिंडदान अवश्य करें। मृत शरीर को पिंड देने से उनको संतुष्टि होती है, उनका श्राद्ध कर्म होना ही चाहिए। ना होने से उनको असंतोष होता है और वे परेशान होते हैं, और वे परेशान होते हैं तो परिवार के लोग भी परेशान होते हैं। तो बाद में विद्वानों से, पंडितों से पूछने पर पता चलता है कि पितृदोष है, ये बात आ जाती है। श्री भरतलाल जी महाराज 10 गात का विधान किए। 10 दिन तक पिंड देने के बाद फिर एकादशाह हुआ, एकादशाह, द्वादशाह, और फिर अंत में 13 होती है। 13वें दिन 13 होती है। दस दिन का विशेष सूतक होता है। एकादशाह में महापात्रों को सम्मान किया जाता है। द्वादशाह में ब्राह्मणों को सम्मान किया जाता है, उनको भोजन करा करके संतुष्ट किया जाता है। और 13 के दिन अपनी जाति, बिरादरी, परिवार, कुटुंबी, रिश्तेदार, नातेदार सभी को भोजन कराया जाता है। इतना करने से पुत्र पिता के ऋण से ऋण होता है। लेकिन एक काम और बाकी होता है, उसका एक काम रहता है गया में पिंडदान करना। जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सबकी ना, तहाँ तस सहस भांति सबकी ना। जहाँ जस मुनिवर आए सुदीन्हा, मुनिवर, मुनि श्रेष्ठ गुरु श्री वशिष्ठ जी, वामदेव जी आदि महामुनियों ने जहाँ आदेश किए, भरत यहाँ पर एक गौ का दान होना चाहिए, तो श्री भरतलाल जी वहाँ 1000 गौ दान करते हैं। यहाँ पर एक असरफी का दान होना चाहिए, तो वहाँ 1000 असरफी दान करते हैं। जहाँ जस मुनिवर आए सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति, सहस भांति माने हजारों प्रकार से श्री भरतलाल जी दान किए। श्री भरतलाल जी के मन में इस बात को लेकर के संतोष है कि पिताजी की अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध कर्म करने का मौका तो मिला। मैं अभागा अंतिम दर्शन तो नहीं कर सका, लेकिन श्राद्ध कर्म का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ। गुरु जी के निर्देशन में श्री भरतलाल जी महाराज हजारों प्रकार से सभी कार्य संपन्न कराए। जहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, वहाँ हजारों को भोजन कराए। जहाँ एक असरफी दान करना चाहिए, वहाँ हजारों दान किए। जहाँ एक गौ दान करना चाहिए, वहाँ हजारों गौ दान किए, हाथी दान किए। आगे सब वर्णन किया जा रहा है। ये उत्साह है। भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन किए। कब? विशुद्ध होने पर। भय विशुद्ध दिए सब दाना। देखिए 10 दिन के अंदर कोई दान नहीं किया जाता, दान लेते भी नहीं है। 10 दिन के बाद 11वें दिन महापात्र को, 12वें दिन ब्राह्मणों को, विद्वानों को दान किया जाता है।
तो विशुद्ध होने पर